18 अगस्त 2024 के दिन एक महिला उत्तर प्रदेश जिला के रायपुर बरेली कोतवाली थाना में जाती है। रोती बिलखती हुई वहां की पुलिस से कहती है कि सर, मेरा एक लड़का पीछा कर रहा है और मेरे साथ वो अश्लील हरकतें करता है। आज मैं अपने लड़की को इलाज कराने जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने रोका और मैंने विरोध किया तो मुझे भद्दी भद्दी गालियां दिया। इतना ही नहीं, मुझे जान से मारने का भी धमकी दिया और इसके पहले जान से मारने का धमकी दे चुका है। पुलिस ने उस महिला को बात सुनकर उस मुजरिम के नाम दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई कर देती है और उसको ढूंढने लगती है। ढूंढने के बाद उसे अपने हिरासत में ले लेती है और लेने के बाद जो ही 47 दिन बीतता है तो एक ही परिवार में 4 कत्ल हो जाती है। जब कत्ल की कहानी सोशल मीडिया पर चलने लगती है तो इस पर सवाल सरकार से भी उठने लगती है। तभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस पर ट्वीट कर देते हैं। सवाल करने के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस पर ट्वीट कर देते हैं। इतना ही नहीं, सांसद राहुल गांधी भी उस पीड़ित परिवार से बात करते हैं और कहते हैं कि जिस परिवार में कत्ल हो रहा है उसे घबराने की कोई बात नहीं है, उसे न्याय मैं दिलाकर रहूंगा। तभी योगी आदित्यनाथ भी उस पीड़ित परिवार से बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, न्याय नहीं मिलने पर न्याय मैं दिला कर रहूंगा। दोस्तों, आइए जानिए कि किस कारण से एक परिवार में कत्ल हुआ और किसकी कत्ल हुआ और किसने कत्ल किया। सच्ची कहानी सुनने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक जरूर करें क्योंकि उसी से मेरा हौसला बढ़ता है। 3 अक्टूबर 2024 के दिन अमेठी चौराहे पर जब शाम को नवरात्र के पहला दिन था, आरती शुरू हो रहा था, तभी फायरिंग की आवाज़ आती है तो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर लगता है कि दशहरा का पहला दिन है, उसी खुशी में किसी ने झूठी आवाज़ कर दी है। कुछ लोग इधर उधर आते थे जाते थे, कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलकर जब आसमान की तरफ देखा तो आसमान में कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि आरे चौराहे के बगल में एक मकान है, उसी में एक पर एक ऐसे करके 9 गोलियां चल रही है। वहाँ के लोग दौड़ते हुए उस घर के पास जाते हैं। जो ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ के स्थिति देखकर लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर एक मास्टर साहब का कत्ल किसने कर दिया। मास्टर साहब का नाम होता है सुनील कुमार और उसकी पत्नी के नाम होता है पूनम भारती। मास्टर साहब का उम्र होता है महज 34 साल और उसकी पत्नी की उम्र 32 साल होती है। इतना ही नहीं, उनके 2 बेटियां भी होती है, एक का नाम होता है लाडो और एक के नाम होता है दृष्टि। लाडो का उम्र 1.5 साल होता है और दृष्टि का उम्र 5 साल होता है। वहाँ के लोग मास्टर साहब को उठाकर नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद जब डॉक्टर साहब मास्टर साहब के नस पकड़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो दुनिया में अब नहीं है। मास्टर साहब के कत्ल की घटना वहाँ से वायरल होने लगती है। इसी बीच पुलिस स्टाफ के कई अधिकारी आते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि सुनील सर एक गरीब परिवार के लड़के होते हैं, लेकिन बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार होते हैं। ये अपने घर पर दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे। इतना ही नहीं,
बल्कि नरेगा के काम भी करते थे और अपना कोई भर्ती निकलता था तो फॉर्म अप्लाई करते थे और उसी में पैसा लगाते थे, लेकिन पढ़ाई जारी रखते थे। इसी बीच 2019 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है। उसमें सुनील सर फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनमें उनका चयन हो जाता है। चयन होने के बाद महज साल भर ही वो अपना नौकरी किए थे। इसी बीच वो परीक्षा देना जारी रखते थे और हर फॉर्म अप्लाई करते थे। तभी 2020 में टीचर की बहाली आती है। उसमें सर फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें टीचर के पद पर चयन हो जाता है। चयन होने के बाद ये अपने घर से 40-50 किलोमीटर अमेठी शहर में जाकर ये पढ़ाते थे और घर पर आते थे। इसी बीच उनका शादी तय हो जाता है, जिस लड़की के नाम होता है पूनम भारती। पूनम भारती को एक लड़का से अफेयर था जिनका नाम था चंदन वर्मा। जब सुनील सर की शादी उस लड़की से हो जाती है तो सुनील सर के घर पूनम भारती जब जाती है तो इस बात की जानकारी सुनील सर को लग जाती है। सुनील सर बहुत कोशिश करते हैं उससे पीछा छुड़ाने की और उससे दूरियां बनाने की। इसी बीच सुनील सर कुछ दिन बीत जाता है तो अपने ही परिवार को लेकर स्कूल के पास चले जाते हैं और उसी के बगल में एक किराए के मकान पर रहने लगते हैं। इधर जो पूनम भारती के प्रेमिका होता है, एक दिन वो अपने मन बनाता है और अपने बाइक उठाता है। बाइक उठाने के साथ उस शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद सोशल मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि 3 अक्टूबर के दिन, जिस दिन पहली नवरातन थी, उस दिन शाम के समय वो जाता है और उन लोगों के कमरे में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद पहले सर को 3 गोलियां मारता है और उसके बाद उसके पत्नी को 2 गोलियां मारता है। इतना ही नहीं, उनके 2 बच्ची थी, उनको भी एक एक गोली मार देता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद है कि न किसी को रुलाना है, न किसी को दिल को दुखाना है, बल्कि सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, हर महिला और हर पुरुष से हम यही निवेदन करती हूँ कि दूसरों के लिए अपना परिवार न उजारे और दूसरों के लिए अपना जिंदगी न उजारे। यही आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं कि उस सुनील सर एक टीचर की परिवार और इस दुनिया से उजड़ गए। क्या आप लोगों के अच्छा लगा या बुरा?